ठीक, चलिए फिजिक्स में आते हैं। फिजिक्स में मैंने 3-4 फार्मूला मैंने जब रिलेशन बिटवीन किया था ई EMF में एंड आर एंड भी, जब मैंने रिलेशन बिटवीन किया था तो E = आया था V + I × R। क्लियर है इतना? उसके बाद मैंने सेकेंड फार्मूला किया था कि V इज लेस देन E when then V = E - I × R। ये क्या कंडीशन अप्लाई करता था कि जब सेल में हम करंट फ्लो कराएं, कि सेल द्वारा जब सर्किट में परिपथ, या हम कह सकते हैं सेल द्वारा किसी परिपथ में धारा प्रवाहित कराई जाती है, तब V का मान E से क्या होता है, कम होता है। बट V इज ग्रेटर देन क्या, E when E = E + I × R। जब सेल में ही धारा प्रवाहित करने लगे तो वहाँ पे V का मान क्या हो जाता है, इसे बड़ा हो जाता है। दूसरा और फार्मूला था कि R की वैल्यू कितना निकाला था मैंने इस फार्मूले से, R = क्या था, E - V I था, और I = क्या था, E/R + R। इतना अगर रेडी रहेगा तो बाकी आप सब सही है। ठीक है, चलिए बात, एक क्वेश्चन लिखिए। तो क्वेश्चन लिखिए फिजिक्स में, किसी वैद्युत परिपथ में लिखिए, किसी वैद्युत परिपथ में, बोल दे रहे हैं बाकी आप लिख लीजिएगा, किसी वैद्युत परिपथ में 3 एम्पियर की धारा 3 एम्पियर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने में 5 मिनट तक प्रवाहित करने में करने में 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। खड़ी पाई परिपथ में स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है, स्रोत का विद्युत वाहक बल क्या है। क्या पूछ रहा है, E की वैल्यू पूछ रहा है ना, E = क्या हो जाएगा। तो दिया क्या, थोड़ा सा आप हमें क्लियर करवाइए, पढ़िए क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन बोलेंगे उसके हिसाब से हम बताएंगे ना। हाँ, तो एम्पियर मीन्स I को ही डोनेट करता है, एम्पियर उसी का यूनिट है, तो I = कितना हो जाएगा, 3 एम्पियर। आगे T की वैल्यू 5 मिनट दे दिया। आगे तो कितना दे दिया, W दिया ना, W दे दिया 1350 जूल। इतना आपको कार्य करना पड़ता है। तो E की वैल्यू बताइए, E की वैल्यू क्या होगा। तो एक बात बताइए, जो इसमें टाइम दिया है वो किस में रहेगा, मिनट में रहेगा कि सेकंड में रहेगा। तो इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। सेकंड में चेंज करिए फट से आप, कितना होगा जल्दी बताइए। तो 5 × 60 = कितना हो जाएगा, 300 ना, 300 क्या सेकेंड। अब बात आते है कि चूंकि आप जानते हो फार्मूला, सिंस द फार्मूला ऑफ E = क्या, W में क्या होता है, Q, और चूंकि Q = क्या होता है, देखो Q तो है नहीं, IT की वैल्यू दिया है, तो Q की वैल्यू डिफाइन कर देंगे। Q = क्या होता है, I × T। तो यहाँ पे सेट कर लीजिए, E = W में क्या हो जाएगा, I × T। तो E = W की वैल्यू 1350 बटे में I की वैल्यू कितना है, 300, और T की वैल्यू कितना है,
सॉरी 3 और इसकी वैल्यू 300। 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल। बोलिए 3 से जाएगा क्या जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। कितनी बार में, 15 बार में ना, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15। मतलब कि E की वैल्यू कितनी आ गई, 15 वोल्ट। या तो कुलाम प्रति जूल प्रति कुलाम करिए या तो क्या लिखा जाएगा, वोल्ट। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फट से, लिखिए। देखिए एक क्वेश्चन है, लिखिएगा सेल में निम्न में, लिखिएगा सेल में निम्न में से क्या नहीं होता है। क्वेश्चन कर जाओगे अपना घर में, ये वाला न्यूमेरिकल कर जाइएगा। सेल में निम्न में से क्या नहीं होता है, सेल में निम्न में से क्या नहीं होता है। पहला ऑप्शन लिखिए इलेक्ट्रोड, पहला है इलेक्ट्रोड, दूसरा है वैद्युत अपघटन, तीसरा है मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और चौथा है, चौथा ऑप्शन लिख लीजिए धन तथा ऋण आयन, धन तथा ऋण आयन। कौन सा, तीसरा। एक्चुअल देखो इलेक्ट्रोड तो होता ही है सेल में, वैद्युत अपघटन होता ही है सेल में, धन तथा ऋण आयन होता ही है, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉन इसके अंदर नहीं होता। एक्चुअल इलेक्ट्रॉन तो प्रवाहित होता ही नहीं है। कभी भी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि कभी भी वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, कभी भी आयन ही पाए जाते हैं। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। ये क्या खत्म, बस एक ही तो आया था क्या, बस नहीं यार है। चलिए नेक्स्ट लिखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है प्लेट का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। हाँ सेल का लिख रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। पहला ऑप्शन है प्लेटों के बीच की दूरी, बीच की दूरी, दूसरा प्लेटों के क्षेत्रफल, प्लेटों के क्षेत्रफल, तीसरा वैद्युत अपघटन की सांद्रता, अपघटन की सांद्रता, और चौथा दिया है ऑप्शन परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध, परिपथ में लगे बाह्य प्रतिरोध किसमें नहीं करता है। देखो भाई आंतरिक प्रतिरोध का डिफिनेशन मैंने बोला था निम्न कारकों पे डिपेंड होता है। पहला तो ठीक था प्लेटों के बीच की दूरी, मतलब प्लेटों के बीच की दूरी पे किस प्रकार से निर्भर नहीं करता है। तो मैंने बताया था कि डी के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है कि नहीं, दूरी बढ़ाएंगे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 में आर, एक्चुअल में यार यहाँ था, कहने का तरीका है, आप कहीं भी ले सकते हैं इसको। आर का मान अगर बढ़ रहा है मतलब क्षेत्रफल क्या होता है, कम, प्लेट के बीच के क्षेत्रफल क्या होता है, कम।
क्षेत्रफल कम होगा तो दूरी बढ़ेगी, और दूरी बढ़ेगी तो प्रतिरोध बढ़ेगा। बोलो। और थर्ड क्या है, वैद्युत अपघटन की सांद्रता, सांद्रता बढ़ाइएगा तो आर का मान क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन अगर बढ़ाते हैं तो आर का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू कम की जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत, क्लियर है ना इतना। तो अब किसके ऊपर डिपेंड नहीं है, परिपथ में लगे वाय प्रतिरोध, परिपथ से वाय प्रतिरोध से क्या लेना देना है। आप 10 बल्ब जोड़िए, 20 बल्ब जोड़िए, इससे कोई मतलब नहीं है। तो चौथा ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों आवाज़ कर रहे हो भाई, ब्लेड इसकी पत्ती ढीली हो गई क्या, आई थिंक हो सकता है, देखा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर रखिएगा, इंपॉर्टेंट IMP कर दीजिए। लिखिए, सेल द्वारा स्वयं धारा के मार्ग में, सेल द्वारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल द्वारा स्वयं धारा के मार्ग में, स्वयं धारा के मार्ग में जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है, जो प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है उसे प्रदर्शित करते हैं, उसे प्रदर्शित करते हैं। 4 ऑप्शन है आपके पास, पहला है भी, दूसरा है स्मॉल टी, तीसरा है कैपिटल आर, और चौथा है स्मॉल आर। कोई बताएगा, आप मत बताइएगा, फिर से बोलने के आप मत बताइएगा, बोलिए पीछे पीछे किसके ऊपर डिपेंड है, कौन सा आर, बड़ा वाला। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िए तो, बोल रहा है कि सेल द्वारा, यही है ना, सेल द्वारा, तो सेल बना लो, सेल ये है हमारा, एक प्लस और एक क्या है माइनस, सेल द्वारा स्वयं धारा के मार्ग में, तो बड़ा सा लग रहा है, बनाना पड़ेगा क्या, लो बन गया सेल, ये प्लस और ये माइनस। कह रहा है स्वयं धारा का अवरोध करता है, सेल द्वारा स्वयं धारा का अवरोध जो करता है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो धारा का, भैया सेलवा के अंदर ही ना प्रतिरोध को वो करेगा अवरोध, रेजिस्टेंस तो अंदर ही काम कर रहा है, वर्क कर रहा है ना। ऐसी रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है कि नहीं कहा जाता, इसको कहा जाता है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, यही ना अवरोध करता है सेल के अंदर। तो ये ना को बाहर अवरोध उत्पन्न करे खातिर, और कौन सा है, तो बड़ा वाला कैसे हो गया है, वो तो सेल के कहाँ है, बाहर है ना। फिर बोलिए वर्मा जी, कोई दिक्कत, चलिए चलिए टॉपिक हेडिंग डालिए, वैद्युत सेलों का संयोजन, नया टॉपिक एकदम स्टार्ट है आपका, वैद्युत सेलों का संयोजन। देखो भाई कुछ टॉपिक आपका इसमें हटाया है, जैसे कि वैद्युत सेलों के संयोजन में, वैद्युत सेलों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाएगा, एक श्रेणी क्रम में और दूसरा समांतर क्रम में। तो सीरीज में और एक किस में रहेगा, पैरेलल में। तो पैरेलल वाला ऑप्शन आप में से क्या कर दिया है, हटा दिया है, ठीक है, इस बार NCERT लेवल से बिल्कुल हटा दिया है। देखो CBSE और UP बोर्ड कोई अंतर नहीं है, सेम बुक, सेम कंडीशन, सेम टॉपिक्स। हो सकता है कि वो दिल्ली बोर्ड है तो कुछ अलग क्वेश्चन पेपर बनाएगा, बात समझ में आ रहा है, ये चीज़। कोई दिक्कत, तो इसमें आपने क्या लिखा, सेलों का, वैद्युत सेलों का क्या है, मीन्स दैट क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, इसको हम 2 प्रकार से ऐड करते हैं, कितने से,
टू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रिक सेल। तो ऐड करके देखें, पहला है श्रेणी क्रम, मीन्स क्या, सीरीज में, एंड सेकेंड क्या है, समांतर, मीन्स दैट पैरेलल। इसको कंबाइंड करिए भाई, किया जाए तो जब कंबाइंड करते हैं सेलों को तो श्रेणी क्रम में कैसे ऐड करेंगे, देखिए प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस। समांतर क्रम में कैसे ऐड किया जाएगा, एक्चुअल जब सेल ऐड करते हैं तो उसमें उसको हम आंतरिक प्रतिरोध के साथ ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो ग्राफ को थोड़ा सा अच्छे से बनाया जाए। देखिए ये प्लस और ये क्या है, माइनस, प्लस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस, और इसका आंतरिक प्रतिरोध आर आर और आर, और इसका जो वैद्युत वाहक बल ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो क्या है, ई ई, और इसका भी क्या है, ई है। और प्रत्येक सेल कितने वोल्ट का होता है, 1.6 वोल्ट बताया था ना। तो 1. जो ई की वैल्यू है कितना है, 1.6, 1.6, 1.6। ये क्लियर होगी बात, बोलिए। और इसके कह सकते हैं ना कि एक सेल के दूसरे सिरे को दूसरे सेल के पहले सिरे से, दूसरे सेल के जामुदुल क्या, दूसरे सेल के दूसरे सिरे को तीसरे सिरे के तीसरे सेल के पहले सिरे से, ऐसे ही श्रेणी क्रम में एनवा तक हम चले जाएंगे, एन पद तक हम चलते जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या होगा कि लास्ट में क्या किया जाएगा कि पहले सेल के प्रथम किसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहा जाता है, टर्मिनल कहा जाता है, ठीक है ना। तो कहा जाएगा इसमें कितने टर्मिनल्स होते हैं, 2 होते हैं, प्लस और क्या होता है, माइनस। तो कहता है कि पहले टर्मिनल्स को किससे करेंगे, पहले सेल के पहले टर्मिनल को और दूसरे लास्ट वाले सेल के दूसरे टर्मिनल्स को आपस में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। और ऐड जब किया मैंने तो इसमें एक मैंने क्या ऐड कर दिया, एक परिपथ, इस परिपथ में मैंने एक अवरोध उत्पन्न कराने के लिए एक उपकरण ऐड कर दिया। तो जब आपने यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगाया, मीन्स दैट कोई बल्ब लगा दिया, फ्रिज लगा दिया, कूलर लगा दिया, टीवी लगा दिया, तो यहाँ पे धारा का अवरोध उत्पन्न होगा कि नहीं होगा, बोलिए। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ पे आर एक रेजिस्टेंस आएगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। जब यहाँ पे कोई उपकरण आप लगा रहे हैं तो कहता है कि यहाँ पे जो आप वोल्ट जो कितने वोल्ट का अनुभव करेगा, फिर ये यहाँ पे जो विभव उत्पन्न होगा, विभवांतर यहाँ भी तो उत्पन्न होगा ना, कितने वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न होगा। तो कह सकते हैं कि जितने का ले सकते हैं उतना होगा। अच्छा, इसकी क्षमता अधिक है तो इसको मिल कितना रहा है, तो देखिए जब आपस में ऐसे होता है तो सारे सेल आपस में जुड़ के टोटल जो रिजल्ट आता है वही देते हैं। तो 1.6 1.6 1.6 टोटल 4.8, जो एक की वैल्यू आएगी वो टोटल कितनी आएगी, 4.8 यहाँ के लिए। मतलब टोटल ये ईएमएफ दे रहा है। अब भले अब कितना इनको चाहिए कितना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आप इसमें कोई बल्ब वगैरह ऐड कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य साफ है इससे कि जब भी कोई समान सेलों को जब श्रेणी क्रम में ऐड किया जाता है तो उनका जो वैद्युत वाहक बल या सेल की जो कैपेसिटी होती है आपस में क्या हो जाती है, जुड़ती है, ठीक है। लेकिन ये सेम इसका उल्टा हो जाएगा किसमें, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है, देखिए ये किस में हो गया,
समांतर क्रम में हुआ, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस प्लस और माइनस, आर आर एंड आर, ये ए पॉइंट ए बी पॉइंट, या ए पॉइंट या बी पॉइंट, कुछ भी क्या कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कहते हैं कि जब इसको किसी एक सिरे के और इसके किसी एक सिरे से हम किसी परिपथ को जोड़ते हैं आपस में यहाँ पे, तो हम कहते हैं अगर जो टोटल विभवांतर इसका मिलेगा मुझे, या टोटल जो ईएमएफ मुझे दिखाई देगा, विभव जिसको आप कहते हैं वैद्युत वाहक बल के रूप में, टोटल जो इसका निकल के आएगा, कितना आप सेल ऐड कर लीजिए, अगर समांतर क्रम में है तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितने सेलों का अनुभव किया जाए, कितने सेल का, सिर्फ एक ही सेल का अनुभव होगा। प्रूफ करके दिखाएं, देखिए टोटल ई की संख्या मान लीजिए कितना है, 3e है कि नहीं है ना, और टोटल आर की संख्या कितनी है, 3r है कि नहीं है। तो एक बात बताओ, कट गया तो क्या बचा, ई बटा में आर ही ना बचा जी, मतलब एक ही सेल हमको दिखाई दे रहा है ना, बोलिए बस। चूंकि जो धारा प्रवाहित हो रही है या धारा जो इसमें से निकल रही है, किसमें से निकल रहा है, बस एक ही सेल से मुझे असर हो रहा है। मैंने कितना ऐड किया है, 3, लेकिन किसका अनुभव हुआ, बस एक का। मीन्स यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो टोटल कितना आएगा, 1.6 का ही अनुभव हो सकता है, ज़्यादा का नहीं। बात क्लियर हुआ। जब श्रेणी, इसीलिए कहा जाता है बैटरी किसे कहते हैं, कई सारे सेलों का संयोजन को ही क्या कहा जाता है, बैटरी। तो बैटरी में क्या हुआ, कई सारे सेल आपस में जुड़े हुए हैं कि नहीं हुए, और उसका जो रिजल्ट आपको दिखाई देता है आपस में सबको ऐड किया जाएगा, जो हमारा तुल्य वैद्युत वाहक बल दिखाई देगा वो टोटल को ऐड करके आता है। लेकिन समांतर क्रम में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप कितना सेल को जोड़िए सिर्फ आपको एक ही सेल का अनुभव आपको मिलेगा। आपके सामने प्रूफ हुआ ना, अभी ऐसे होगा। इन दोनों को क्लियर करिए और एक एक ठो करके अभी बताएंगे। आज श्रेणी क्रम कंप्लीट कर दे, कल समांतर क्रम कर देंगे, जल्दी करिए, आगे करवाएं। हाँ बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए इसको, वो कर देते हैं। हो गया। देखिए अब इसे एक आपकी दिक्कत का सलूशन बताया जाए। हाँ आप एक मिनट रुको, हम बता देते हैं। और आपके दिक्कत का सलूशन यहाँ पे देखें, इसको ये नहीं कह के, जब बैटरी को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो एक आप सेलों को जब आपस श्रेणी क्रम में जोड़िएगा तो एक बैटरी बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो बनेगा ना। बैटरी अगर दो कुंजी निकालोगे ना, दो खूंटी निकालोगे ना, उसका दो टर्मिनल आएगा ना, एक प्लस और एक माइनस, अंदर तो कई सारा बैटरी सेल लगा हुआ ही है। तो जो उस बैटरी के जो यहाँ से दो कुंजी है, मीन्स दैट कि जो दो टर्मिनल्स है यहाँ पे, एक प्लस और एक क्या है, माइनस, बोलिए। तो ये गलत है, इसका ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है ना, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस। तो ये जो चीज़ आपकी दिखाई देगी तो कहेंगे जो फाइनल आपका जो बैटरी से जो विभव निकलेगा या वैद्युत वाहक बल जो निकल के आएगा बैटरी से, वो टोटल कितना हो जाएगा। तो सबका जो ईएमएफ को ऐड किया जाएगा उसका फाइनल रिजल्ट ये देगा, मीन्स 4.8 वोल्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब इसका आप ईएमएफ निकालिएगा टोटल का तो कितना देगा, बस एक ही का देता है, कितना 1.6 ही देगा ये। यही होता है, और मैंने अभी प्रूफ करके दिखाया ना आपको, बोलिए ये चीज़ होता है। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। हेडिंग डालिएगा, उसको हम कल करवाएंगे, अरे या फिर हम भेज देंगे उसको, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना, एकदम नॉर्मल न्यूमेरिकल, उसको कर लेंगे। नहीं आएगा तो कल पूछिएगा फिर। चलिए हेडिंग डालिएगा क्या, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन।
कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज या सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, कि मुझे क्या करना है, श्रेणी क्रम में इस सेलों को ऐड करना है। अच्छा, ग्राफ तो ये बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ग्राफ में, ठीक है। चलिए यहाँ पे इसको यहाँ पे एक रेसिस्टेंस मैंने बनाया, मतलब यहाँ पे कोई उपकरण लगाया गया होगा और वो जो उपकरण है वहाँ पे कितने धारा का अनुभव कर रही है, तो हम कह सकते हैं 1.6 धारा का अनुभव, मतलब टोटल 4.8 का या 4.8 विभव का क्या करेगी, ये अनुभव करेगी। बात आ रही समझ में ना। और क्योंकि मैंने डायरेक्ट लगा दिया, ये टोटल एक बैटरी बन गई है और बैटरी के एक खुटी से मैंने एक प्लस वाले से और एक ठो माइनस वाले सिरे से मैंने लगाया, और जहाँ पे जो उपकरण है वो टोटल कितने ईएमएफ का अनुभव कर सकती है, तो हम कह सकते हैं 4.8 का, टोटल आपस में ऐड हो जाता है। तो अब हमें क्या करना है, ये तो एक परिपथ आपने सर्किट बनाया है, एक सेकेंड सर्किट भी आप चाहिएगा तो बना सकते हैं, लेकिन अभी नहीं, कुछ देर बाद अभी बताया जाएगा, ठीक है। चलिए लिखिएगा नीचे से, ये बनाने के बाद ये ग्राफ के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, ठीक है ना, छोड़ दीजिएगा, बाद में बना लीजिएगा। सेम ग्राफ है, वो तो बाद में भी बना सकते हैं। लिखिए, माना समान सेलों को माना समान सेलों को सेलों की करिएगा, सेलों की जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल EMF कितना है, E, तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, स्मॉल r है। तथा यहाँ पे देखिए, मैंने बोला माना समान सेलों का, मतलब जो सेल हैं वो एक समान से होंगे, तो मैंने एक ही ऐसा सेल उठाया जिसके बैटरी का जो वोल्टेज क्या होता है, फिक्स होता है, 1.6 वाला मैंने उस सेल को ले लिया, ठीक है ना। तो बोला है कि माना समान सेलों की जिनमें प्रत्येक का क्या विद्युत वाहक बल क्या है, E है, तथा आंतरिक प्रतिरोध क्या है, R है, तथा इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो जो परिपथ होगा, तो परिपथ में क्या उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी। तो नीचे से लिखा जाएगा, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा ये बताइए कि परिपथ में प्रवाहित धारा कितना होगा। चूंकि आप जानते हो क्या, I बराबर, तो लिखा जाएगा ना कि परिपथ में कैसी धारा प्रवाहित हो रही है, कुल धारा लिखा जाएगा ना, क्योंकि पूरी परिपथ की बात कर रहे हैं, बस हम इसकी धारा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे परिपथ की बात की जा रही है। तो यहाँ से लिखा जाएगा, अतः चूंकि इसलिए कुल धारा बराबर, याद करिए I इक्वल टू क्या होता है, E अपान में कुल प्रतिरोध, है ना। तो लिखा जाएगा, यहाँ पे क्या है, कुल लिखेंगे ना, कई सारे सेलों का E जुट रहा है, तो लिखा जाएगा कुल विद्युत वाहक बल बटे में क्या बच्चा, कुल प्रतिरोध। कुल धारा बराबर क्या हो जाएगा, कुल विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध, ये चीज़ है। अब इनका वैल्यू फाइंड आउट किया जाएगा, इनकी वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी।
चलिए लिखा जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दीजिए। अब आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और लिखिए। लिखा जाएगा क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में, क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में वैद्युतवाहक बल जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, अतः परिपथ का कुल परिपथ का कुल विद्युतवाहक बल बोल रहा है कि क्योंकि श्रेणी क्रम संयोजन में ऐसा धारा, कुल धारा का मान क्यों निकाल रहे हैं, कुल विद्युतवाहक बल कुल प्रतिरोध क्यों आप लिख रहे हैं, तो बोल रहा है क्योंकि जो विद्युतवाहक बल है श्रेणी क्रम संयोजन में पूरा क्या हो जाता है, आपस में जुड़ता है। तो जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है, इसको दर्शाइए। अर्थात या विद्युतवाहक बल जुड़ता है तो लिखेंगे अतः परिपथ का कुल विद्युतवाहक बल कितना होगा, तो बराबर E प्लस सब आपस में E जुड़ रहा है ना, E प्लस E कहाँ तक जोड़ सकते हो, जहाँ तक जोड़ लो, उसकी संख्या थोड़ा नहीं निर्धारित है, तो लिखा जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस n तक। बोलिए कोई दिक्कत नहीं। स्टेप याद करिएगा करने का, कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन दिक्कत कहाँ आएगी, स्टेप में। स्टेप क्लियर है तो आपका पूरा ये डेरिवेशन क्लियर है, अन्यथा सब गड़बड़ है। दिक्कत कहाँ होना चाहिए, शब्दों में दिक्कत होना चाहिए कि सर शब्द नहीं समझ में आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, लेकिन अब इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। अब ये तो मैंने निकाल लिया। आज जब एक बात बताई, जब विद्युत वाहक बल श्रेणी क्रम में जुटा है तो क्या उसमें उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में नहीं जुड़ा रहेगा, जुटेगा ना। तो इसके लिए एक लाइन और लिखा जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो कुल प्रतिरोध भी बोले हो, कुल प्रतिरोध होता है, तो कुल प्रतिरोध कुल प्रतिरोध स्मॉल r प्लस कैपिटल R होता है ना। तो पहले हम स्मॉल r की वैल्यू निकालें, उसके बाद कैपिटल R तो ऑलरेडी यहाँ पे दिख ही रहा है। यहाँ पे बोलिए गरज रहे हैं क्या, चलिए अच्छा है, बारिश हो जाए, मौसम ठंडा हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ लिखा जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इतना टोटल है ना, तो कुल, अब बताओ कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा। हेलो, कुल विद्युत वाहक बल क्या हो गया, कुल विद्युत वाहक बल कितना निकल के आएगा बच्चा, ई किसके ऊपर डिपेंड है, ये एन पे डिपेंड है कि नहीं है। ई के आगे कोई नंबर ऐड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा एन इंटू ई। कुल विद्युत वाहक बल का मान निकल के आ गया एन इंटू ई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। अब उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि क्योंकि, इसको देखना बढ़िया से, क्योंकि एन सेल श्रेणी क्रम में क्या हुए हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। क्योंकि एन सेल मतलब क्या, ई की बात कर रहा है, क्योंकि एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो जुड़े हैं तो क्या किया जाए, जुड़े हैं तो जुड़े हैं, तो आगे एक डिफिनीशन बढ़ेगा इसमें। जुड़े हैं तो क्या दिक्कत है भाई, तो दिक्कत है, क्या दिक्कत है, तो बोलेगा कि अतः उनके आंतरिक प्रतिरोध जुड़े हैं, अतः उनके आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r भी किसमें जुड़ा रहेगा, श्रेणी क्रम में
जुड़ेगा। अतः कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना, R प्लस डॉट 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 कहाँ तक, N तक। जब E जुटेगा तो जहाँ एक सेल का एक R, तो प्रत्येक सेल का क्या R R R N तक होगा कि नहीं होगा। अर्थात यहाँ से क्या निकला, अर्थात कुल आंतरिक प्रतिरोध N इंटू स्मॉल r। इक्वेशन नंबर क्या हो गया 3। कोई दिक्कत है तो बताइए। क्लियर है इतनी बात। आगे अभी देखो, अभी कुल नहीं रखा जाएगा, कुल नहीं रखेंगे, कुल नहीं करेंगे, कुल नहीं करेंगे, बस आंतरिक प्रतिरोध की वैल्यू निकाल दिया, एन आर तक होगा, कुल नहीं करेंगे। कुल करेंगे तो कैपिटल आर भी तो है पूरे परिपथ में सेल सहित। याद करो स्टार्टिंग में मैंने बताया था विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, तो कहता है कि पूरे परिपथ में जब कोई एकांक आवेश पूरा चक्कर लगाए उस परिपथ का, तो लिखा था सेल के सहित। ये भी हो सकता है, ठीक ठीक ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो सकता है। अभी मैंने एक बात बताया था कि जब विद्युत वाहक बल ई की वैल्यू मैंने बताया था कि ई एक्चुअल में है क्या, ईएमएफ, तो मैंने बताया था कि जब कोई भी एकांक आवेश पूरे परिपथ का, तो पूरा परिपथ का आगमा कोष्टक में लिखा आया था सेल सहित। याद आ रहा है ना, जब एक चक्कर पूरा करता है तो वही उसकी क्या कहलाती है, ईएमएफ कहलाती है। याद आ रहा है, बहुत शुरुआत में मैंने स्टार्टिंग में सेल में करवाया था। तो क्या हो जाएगा, अतः कुल प्रतिरोध कितना होगा बच्चा, एन आर प्लस कैपिटल आर। इसको इक्वेशन नंबर क्या कर दिया जाए, 3 कर दिया जाए। इसको इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए, ये सही है। इक्वेशन नंबर 3। अब समीकरण नंबर 1 खोजो, कहाँ है समीकरण नंबर 1, कहाँ है, यहाँ है, लिखा जाएगा। अब सुनिए, समीकरण 1 में किसका मान रख दें, समीकरण 2 तथा 3 का क्या रख दें, मान रखने पर, मान रख दीजिए भैया। मान रखेंगे तो क्या आएगा ये बताइए, ये दिख रहा है, यहाँ तक आ रहा है हाथ उसमें, ये चलिए इतना में काम हो जाएगा। यहाँ तक आ रहा है ना, तो कह रहा है कि तब क्या, चूंकि हमारा जो इक्वेशन 1 है वो क्या है, आई इक्वल टू क्या है, कुल क्या है, क्या है, विद्युत वाहक बल बटा में कुल प्रतिरोध। मीन्स दैट देख रहे हो ना, आई इक्वल टू क्या है, आई इक्वल टू एन ई बटा में इसको क्या कह सकते हो, एन आर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो इन फार्मूले से भैया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 जो आपका है, कुल धारा आई बराबर कुल विद्युत वाहक बल को क्या लिखेंगे, कुल विद्युत वाहक बल क्या निकाला आपने इक्वेशन नंबर 2 से, एन इंटू ई बटा में कुल प्रतिरोध, इक्वेशन नंबर 3 एन आर प्लस आर आ गया। ये है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। जब सेलों को श्रेणी क्रम संयोजन में ऐड करते हैं तो उसमें प्रवाहित धारा I बराबर एन ई अपान में एन आर प्लस आर आता है। अच्छा अब देखो दूसरा इसमें कंडीशन अप्लाई होता है कि कब धारा का मान उच्च और कब धारा का मान निम्न होगा। बात समझ में आ रहा है। तो जब लिखा जाएगा, देखिए धारा का, उतारो मत, पहले समझ लो पूरा बेस्ट तरीके से, यही तो इम्पोर्टेंस है। हाँ, तो धारा का मान निम्न कब होगा, उच्च करिए पहले, उच्च कब होगा, कब, जब हम कहेंगे एन आर इज वेरी लेस देन कैपिटल आर। देखो आजकल की जो बैटरियां बन रही हैं उसमें जो आंतरिक प्रतिरोध का मान है ना बहुत ही लेस कर दे रहा है, बहुत ही कम
मतलब धारा आसानी से उसमें क्या हो सकता है, प्रवाहित हो सकता है। बात समझ में आ रहा है? तो हम कह सकते हैं कि n इज वेरी लेस देन कैपिटल R, मीन्स क्या कर रहा है, n R को नगण्य करने पर तो क्या मिलेगा बच्चा, आपको नगण्य कर दीजिए, मीन्स दैट कि उपेक्षा कर दिया जाएगा इसका ना, नगण्य मतलब उपेक्षा कर दीजिए इसका। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू एन आर की वैल्यू क्या हो गई, एन ई अपॉन में क्या हो गया R। मीन्स दैट क्या यहाँ से दिख रहा है, कह रहा है कि I इज इक्वल टू एन इंटू में ई अपॉन में क्या R। मीन्स दैट I इज इक्वल टू एन इंटू एक सेल में प्रवाहित क्या बच्चा, धारा। समझ में आ गया, बोलो। कह रहा है कि n इंटू एक सेल में प्रवाहित धारा, n मतलब क्या है, सेलों का संख्या है, नहीं है। और यहाँ पे E अपान में R किसको प्रदर्शित करता है, एक सेल को प्रदर्शित करता है कि नहीं करता है, बोलो। एकदम बिल्कुल क्लियर है, एकदम आसान से समझ में आना चाहिए चीज़ें। अब n की संख्या बढ़ाते चले जाइए, सेल का E बटा में R से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बैटरी बनाइए, जो भी आपको जनरेटर बनाना बनाइए बैठ के। उच्च कब होगा, सॉरी निम्न कब होगा, तो कहीं से कुछ मिटाएं, इधर का आपने कुछ किया है, कर लिया है ना, इधर देखिए इसको मिटाते हैं। निम्न कब होगा, देखिए ये मिटाते हैं, यही मिटाते हैं, ऊपर लिखने में सही होगा। ये आइए, एक मिनट इसको सेट कर दीजिए। चलिए ये आ रहा है ना, ये बताओ आ रहा है ना, चलो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, सुने हो ना, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। आ रहा है, वो आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया। चलो देखिए इस पे ही समझाते हैं। निम्न के लिए ये आ रहा है ना, निम्न के लिए क्या होगा, निम्न के लिए देखो, निम्न के लिए क्या होगा, जैसे उस परिपथ में, इस परिपथ में धारा आई निम्न, निम्न मतलब कि कम कब प्रवाहित होगी, कब कब होगी भैया, तब हेमन टेस्ट करवा की लाइनिया कम आ रहा है, बैटरी तो बहुत बड़ी है, लाइट तो कम आ रहा है, मतलब कि धारा का मान क्या है, कम है। मीन्स कि एन आर इज वेरी ग्रेटर देन किससे, मतलब यहाँ एक उपेक्षा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, मतलब कि तुमको करंट मिल ही नहीं रहा है। मीन्स दैट अब देखिए I इक्वल टू एन ई अपान में क्या हो गया, एन आर, एन से कैंसिल तो क्या बचा, एक ही सेलवे का धारा आएगा तो क्या घंटा चलेगा, बोलिए। इसलिए इसमें आपके लिए लाभदायक नहीं है, लाभदायक किसके लिए है, उस चीज़ के लिए। बात क्लियर। निम्न कब बहेगा, जब हम कैपिटल R को उपेक्षा कर देंगे एन आर की तुलना में, और उच्च कब होगा, जब एन आर की उपेक्षा कर देंगे R की तुलना में। हाँ, समांतर क्रम में क्या हो जाता है, निम्न, यही तो प्रूव करेंगे आगे वाले में। तो ये चीज़ मैंने आपको करके दिखाया, क्लियर हो गई बात, कर जाइए, करिए। और कल की क्लास में क्या करना है, कल की क्लास में समांतर क्रम संयोजन पढ़ाएंगे, जो कि हट गया आपके सिलेबस से, ठीक है। धन्यवाद।